है बाबा, आप इतने परेशान क्यों हो? परेशान नहीं हूँ तो क्या करूँ बेटा, बारिश का मौसम जा रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। हम लोग फसल भी नहीं उगा पा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, इस बार फसल उगा पाएंगे भी या नहीं। सब ठीक हो जाएगा बाबा, आप इतना परेशान मत होइए। मैं आपको इतना परेशान नहीं देख सकता, मेरे लिए तो माँ भी आप हो और बाप भी। फिर मोटू अपने बेटे पतलू को गले लगा लेता है। फिर एक रोज मोटू पतलू से कहता है, बेटा पतलू, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। हाँ बाबा बोलिए। बारिश की वजह से हम लोग फसल उगा नहीं पा रहे हैं और कहीं कोई काम भी नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम क्यों ना शहर चले जाओ, वहाँ तुम्हें कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। आपका हुक्म सर आंखों पर बाबा, लेकिन शहर में अकेला नहीं, बल्कि आप भी मेरे साथ जाओगे तभी मैं जाऊंगा। नहीं पतलू, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, खामखा तुम्हें परेशानी हो जाएगी। बल्कि तुम एक काम करो, तुम अकेले चले जाओ और वहाँ जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लेना, फिर जब काम जम जाए तो तुम मुझे लेने आ जाना, फिर मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। फिर मोटू अपनी पत्नी के गहने बेचकर पतलू को पैसा देता है शहर आने के लिए और फिर पतलू शहर आ जाता है। शहर आने के बाद पतलू एक कमरा किराए पे लेता है। उस कमरे में उसके साथ एक आदमी और भी रहता है। उस आदमी का नाम जॉन होता है। लगता है शहर में नए आए हो। जी हाँ भाई साहब, मैं काम के खोज में शहर आया हूँ। तुम चाहो तो कल मेरे साथ मेरी फैक्ट्री जा सकते हो, अगर वहाँ तुम्हें कोई काम मिल जाए तो तुम अपने हिसाब से देख लेना तुम कर सकते हो या नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जरूर कल आपके साथ जाऊंगा। फिर अगले दिन पतलू जब जॉन के साथ उसके फैक्ट्री जाता है तो फैक्ट्री में उसे कोई भी काम नहीं मिलता, क्योंकि फैक्ट्री की कोई भी पोस्ट खाली नहीं थी। फिर वे दोनों घर आ जाते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, चलो दोस्त बाहर से कुछ खा के आते हैं। भूख तो मुझे भी लगी है, पर आपको बाहर जाके खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खाना बनाना जानता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ और बाजार से कुछ सामान लाता हूँ, फिर खाना बना के आपको देता हूँ। अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ। फिर पतलू बाजार जाता है और बाजार से अंडा पराठा बनाने की सामग्री लाता है। पतलू अंडा पराठा बहुत ही टेस्टी बनाना जानता था और वे अंडा पराठा बना के जॉन को खाने देता है। अरे वाह दोस्त, तुमने तो कमाल कर दिया, इतना टेस्टी अंडा पराठा मेरी सोच से तो बाहर है, बहुत ही टेस्टी बना है। तुम्हारा स्वादिष्ट अंडा पराठा खा के मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम दोनों मिलके पार्टनरशिप में अंडा पराठा बनाने का ठेला लगा ले। वैसे भी फैक्ट्री में तो कोई खास इनकम हो नहीं रहा। सुझाव तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन हम लोग ठेला लगाएंगे कहाँ? उसकी चिंता तुम मत करो, मेरी फैक्ट्री के सामने हम ठेला लगाएंगे। मेरी फैक्ट्री के आसपास कई सारी फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन वहाँ खाने का एक भी दुकान या ठेला नहीं है। पतलू के पास पैसा नहीं था, इसलिए जॉन अपने पैसे से एक ठेला किराए पे लेता है और अगले दिन से ही वे फैक्ट्री के सामने अंडा पराठा बेचने का ठेला लगवाता है। और देखते ही देखते उनकी दुकान के सामने बहुत भीड़ लग जाती है। कुछ महीने बाद वे दोनों अपना खुद का एक दुकान बनाते हैं और दोनों अपने खुद का एक अलग अलग फ्लैट ले लेते हैं। अरे पतलू, कहाँ जा रही हो? आज दुकान नहीं खोलोगे क्या? नहीं जॉन भाई, आज दुकान बंद रहेगा, क्योंकि मैं आज गांव जा रहा हूँ अपने पिताजी को लाने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। फिर मोटू गाँव जाने के लिए बस पकड़ता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर किसी के पास एक ना एक खूबी जरूर होती है, इसलिए अपने अंदर की खूबी को पहचानिए और अपने आप को निखारिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे। मधुपुर गांव में मोटू, पतलू और उनकी बेटी रहती। मोटू एक फैक्ट्री में काम करता और पतलू पास के एक होटल के लिए पराठा बनाया करती। ऐसे ही इन तीनों की जिंदगी खुशहाल चल रही थी। फिर एक दिन मोटू की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। फिर पतलू और रेबा मोटू को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। ज्यादा काम करने की वजह से मोटू को पैरालिसिस के लक्षण आए हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, टाइम पे दीजिएगा, और मोटू को अभी पूरी तरह बेड रेस्ट की जरूरत है, फिर वो ठीक हो जाएंगे। या अल्लाह, तू ये हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो पतलू अकेला घर कैसे चलाएगी, ऊपर से मेरी दवाई की खर्चे। या अल्लाह, तू ही अब कोई रास्ता दिखा मेरे मौला। आप परेशान मत होइए, अल्लाह हमें इस मुसीबत से जरूर निकालेंगे। और मैं आज से होटल के लिए सिर्फ दोपहर का नहीं बल्कि रात का भी पराठा बनाया करूँगी। माँ, मैं आगे की और पढ़ाई नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। घर का काम, ऊपर से होटल के लिए 2 वक्त का खाना, आप इतना सारा काम कैसे कर पाओगे? नहीं बेटा, ये तेरा कॉलेज में आखिरी साल है, बस ये साल बीत जाए
फिर अगले साल से तो मेरी मदद करना, ठीक है बेटा? फिर अगले दिन जब रिबा कॉलेज से वापस आती है, ये देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या है बेटा इस पर्ची में? आपने कहा था ना माँ कि अल्लाह हमें इस मुसीबत से जरूर निकालेंगे, तो अल्लाह ने हमारी पुकार सुन ली। आपकी पुकार सुन ली माँ, अल्लाह ने हमारे लिए मदद भेजी है माँ। मैं कुछ समझी नहीं रेबा, तू ये क्या कह रही है? हमारे कॉलेज में अनोखा पराठा बनाने का कंपटीशन होने वाला है और मैंने आपके लिए फॉर्म भी फिलअप कर लिया है। ये उसकी ही पर्ची है। ये तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे तो अनोखा पराठा बनाना नहीं आता। मैं तो होटल के लिए सिर्फ प्लेन सादा ही पराठा बनाती हूँ। अरे माँ, आप भूल गए क्या? मैं जब भी बचपन में पिज्जा खाने के लिए रोती थी तो आप मुझे पिज्जा पराठा बना कर देती थी। उसका टेस्ट तो मुझे आज भी याद है, बहुत ही टेस्टी बनता था। उस पिज्जा पराठा को ही आप कंपटीशन में बना लेना, देखना आप इंशाल्लाह जीत जाओगे। अरे हाँ पतलू, मुझे भी याद आया, तुम पिज्जा पराठा बहुत ही टेस्टी बनाया करती थी। मुझे भी बहुत टेस्टी लगते थे पिज्जा पराठा। तुम पिज्जा पराठा ही कंपटीशन में ट्राई करना, देखना तुम जरूर जीतोगी। और आपको पता है बाबा, जीतने वाले को 50,000 का इनाम भी मिलेगा और उनके रेस्टोरेंट में काम भी, जो महीने के पूरे 20,000 होंगे। फिर कंपटीशन का दिन आ जाता है और पतलू के साथ साथ बहुत सारी औरतों ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। वो अपना अपना अनोखा पराठा बना के जजेस को खाने के लिए देते हैं और जजेस ये सारे पराठा खाकर कहते हैं, हमने एक कंपटीशन रखा था अनोखा पराठा बनाने का, लेकिन कोई इतना भी अनोखा बना सकता है ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। जिसने भी ये पिज्जा पराठा बनाया है, प्लीज आप मंच पे आइए। आपका पिज्जा पराठा बहुत ही टेस्टी बना था, इसलिए इस कंपटीशन की विजेता भी आप होती हैं और साथ ही इनाम के 50,000 रुपये भी आपके होते हैं और हमारे रेस्टोरेंट की 20,000 वाली तनख्वाह की नौकरी भी आपकी होती है। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगी मेरे उस रब का जिसने मेरे हाथों पे ये जादू दिया, और फिर उसके बाद मेरे पति और मेरी बेटी की जिसने मेरे मन में हौसला जगाया।